आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय इच्छा परिमाण से समस्या समाधान। इच्छा परिमाण का अर्थ है हमारी कामना, हमारी लालसा, हमारी इच्छा, हमारी चाह और हमारे भीतर जो किसी चीज़ की कामना रहती है वह इच्छा कहलाती है। उसका परिमाण होना, उस पर अंकुश लगाना, उसकी मर्यादा करना, उसको लिमिट में रखना, उसको नियंत्रण में रखना, उसको कंट्रोल में रखना। क्योंकि जो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति इतना लालची है, अगर इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी सृष्टि माँ की सारी संपत्ति उसको दे दी जाए तो भी वो दापता नहीं है। जबकि सृष्टि माँ, जो नेचर माँ है, वह अपने उन साधनों से 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माओं का भरण पोषण कर सकती है। इतना मनुष्य कभी दापता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। जो व्यक्ति विषयी होता है उसका जो है सारा वीर्य स्खलन हो जाता है तो भी विषय भोगता रहता है। और पाम रोग ऐसा होता है कि खाज जो है चलते चलते खून निकाल देता है तो भी खाज चलती रहती है। और लोभी व्यक्ति ऐसा होता है उसको आवश्यकता नहीं, अनावश्यक रूप से धन इकट्ठा करता रहता है 7 पीढ़ी के लिए, उसको आवश्यकता ही नहीं है। तो ये तीनों बेअंदाज होते हैं। तो इसीलिए जो हमें अपनी इच्छाओं पे जो है अंकुश रखना चाहिए, उससे सब समस्या समाधान हो जाता है। देखिए, हमारे परिवार के अंदर हम देखते हैं कि 2 तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति अपनी जितनी आमदनी है, जैसे कि महीने के 20,000 की आमदनी है और उसकी 2 संतानें, 2 4 पेरेंट्स होते हैं तो 6 लोग हो जाते हैं। तो 6 लोगों को 20,000 के अंदर 1,000-2,000 रुपया बच्चों के लिए बचत भी करना, 18,000 के अंदर वो सारा अपना खर्चा रखते हैं, उसी के अनुसार भोजन करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसी के अंदर वो सारा जो है भरण पोषण करते हैं। वह व्यक्ति जो है वह इच्छा परिमाण वाला होता है। एक व्यक्ति जो है लाख रुपया महीने के कमा रहा है, उसके परिवार में तो इन मीन 3 सदस्य हैं, फिर भी उसके टूटत रहती है 10,000 का वह लोगों से या बैंक से कर्जा ले करके और बढ़ता रहता है। कर्जे से जो है वह मकान खरीद देता है, कर्जे से वो गाड़ी खरीद लेता है, कर्जे से ज्वेलरी खरीद देता है। वो कर्जा बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि जो सारी संपत्ति है वो बैंक वाले ले जाते हैं, क्योंकि इच्छाओं पे अंकुश नहीं रखा। क्योंकि इच्छा आकाश समान अनंतिया, इच्छा जो होती है आकाश के समान अनंत होती है। इसका कोई भी
लिमिट नहीं होती। देखिए कपड़ा जो है 100 रुपये मीटर भी आता है, 1000 रुपये मीटर भी आता है और इससे महंगा भी आता है। लेडीज़ के जो सूट होते हैं वो 5000 में भी अच्छा सूट आ जाता है, 5 लाख तक के भी सूट होते हैं। तो अब इसका क्या मापदंड है? कोई मापदंड नहीं है। और वो व्यक्ति जो है अपने ऊपर लोड लेके, अपने पर बोझ लेकर के और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है तो वह गलत है। हमारा मोबाइल है 10-15 हज़ार का मोबाइल जो है बहुत अच्छा काम कर देता है। 50,000 का मोबाइल, 2 लाख का मोबाइल रखते हैं। गाड़ी 10 लाख की सफिशिएंट होती है, पर जो है वो बड़ी 5 करोड़ की गाड़ी, ये सब क्या है? दिखावा है, ये प्रदर्शन है। शादी जो है लाख रुपए में भी हो सकती है और करोड़ रुपए में भी होती है, वो सारा दिखावा होता है। अपना लोगों को जो रौब दिखाना होता है कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं कुबेरपति हूँ, उसके लिए करते हैं। और कुछ लोग तो इस होड़ में पड़ जाते हैं कि मेरे भाई ने उसकी बेटी की शादी पे 50 लाख खर्च किया है तो मैं 1 करोड़ खर्च करूँगा, और उसके लिए वो बैंक से लोन या लोगों से लोन तक लेकर के और अपनी जो होड़ है, ईर्ष्या है, उसकी पूर्ति करता है। तो ये तो समस्या का कारण हो जाता है। लेकिन जो है हम अपने बजट के अनुसार, अपनी आमदनी के अनुसार जो है इच्छाएं करें, कामना करें, तो वो हमारे लिए बहुत सुखकारी होती है और सब समस्याओं का समाधान उसके अंदर हो जाता है। देखिए इसके लिए जो फक्कड़ लोग होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी इच्छाएं बहुत कम होती है क्योंकि उनके पास बहुत कम परिग्रह होता है। मात्र तन को ढकने का कपड़ा या भोजन के लिए पात्र होते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं उनका। देखिए साधु वह होता है जिसके रसोई नहीं होती, जिसके घर नहीं होता और जिसके संबंध नहीं होते हैं, वह इस जो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। मिनिमम परिग्रह होता है उनके, तो इसीलिए वो लोग पूजनीय होते हैं क्योंकि उनके त्याग को नमन है। उनके लिए कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो ही शहंशाह। जो फक्कड़ होता है वो शहंशाह होता है। राष्ट्रपति हो, कुबेरपति हो, प्रधानमंत्री हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, उनके चरणों में आके नमन करता है क्योंकि वह उनके त्याग को नमन है, उनके इच्छा परिमाण को नमन है। तो उसी तरीके से हम जो है अपनी सब इच्छाओं को आप खुला मत छोड़ो, इसके ऊपर अंकुश रो। खुला छोड़ दिया आपने तो ये तो क्या है, भागने वाले घोड़े हैं जिस पे लगाम नहीं रखी तो उसके ऊपर बैठा है, उसको गिरा करके उसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। ये तो वो हाथी है इच्छा कि उसके ऊपर महावत जो है वो अंकुश नहीं लगाएगा, वह भाग करके और दुनिया को रौंद देगा। और इसीलिए भाइयों बहनों, हमें इच्छाओं पे अंकुश करना चाहिए तो सब समस्याएं समाधान होती है। अब आप देखिए कि भोजन की बात करें तो भोजन जो है हमारा, अगर हम घर पे भोजन करते हैं तो 50 रुपये 100 रुपये में हमारा अच्छा पौष्टिक भोजन हो जाता है। और ब्याह शादी या 5 स्टार होटल में जाओ, एक थाली 2000-5000 की होती है, उसमें पकवान होते हैं वगैरह होते हैं, और वो चीज़ें विरोधी स्वभाव की चीज़ें खाने से एसिड बनता है और हमारी आंतें खराब होती है, उल्टी होती है, पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। और घर का सादा भोजन होता है वो जल्दी पचता है, वो न्यूट्रियस होता है और वो हमारे शरीर को, बुद्धि को अच्छा रखता है। कई लोग नॉन वेज खाने वाले होते हैं तो उनकी डाइट बहुत महंगी होती है, तो इसीलिए जबकि नॉन वेज है
वो किसी बेचारे पंचेंद्रिय जीव को मार करके, मुर्गा है क्या या जो है वो अपने बकरा है या कोई भी उसको मार के खाता है, तो वह तो खुद जो है एक राक्षस का रूप है, तो वो तो खुद पशु बन गया, पशु को मार के खाता है। तो इसीलिए शाकाहारी बने तो हम बड़ा जो आराम से अपना इच्छा परिमाण करके और जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमेशा जीवन में याद रखो, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा है, वह बहुत सादगीपूर्ण होनी चाहिए और विचार है बहुत उच्च होने चाहिए। उच्च विचार का अर्थ हुआ हमें परोपकार करना चाहिए, हमें किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख नहीं देना चाहिए। और हम अगर समर्थ हैं, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति यानी डे टू डे हमारा खर्चा होने के बाद भी हमारे पुण्योदय के कारण हमको अधिक धन मिलता है, तो धन की जो है 3 गति कही गई है। आपके पास सरप्लस धन हो तो दोनों हाथों से जो है लोगों को दान दीजिए। हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और उसको दूसरा ये होता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव के लिए उसका उपयोग कीजिए। और ऐसा हम नहीं करते हैं तो अंत में जो लोभी का धन इकट्ठा किया हुआ होता है, वह या तो चोर लुटेरे ले जाते हैं या गवर्नमेंट रेड डाल करके ले जाती है, वह उसका उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितना खर्च करेगा, उसने जो इकट्ठा किया वो 7 पीढ़ी का इकट्ठा कर लिया, तो वह तो अपने जीवन में खर्च कर ही नहीं सकता। और एक ये बात होती है कि जो व्यक्ति संग्रह करना चालू कर लेता है, लोभ में आ जाता है, फिर वह अपना जो धन है अपने शरीर पे खर्च नहीं कर सकता। और लोभी आदमी होता, अंतराय के कारण दान भी नहीं दे सकता है, परिवार के सदस्यों का भी सहयोग नहीं करता है, तो अंत के अंदर वह दुखी हो जाता है। उसका धन उसके लिए अभिशाप बन जाता है। वह या तो लुटेरा चोर ले जाएगा, या वह उसके आर्थ ध्यान में बीमार हो जाएगा, या गवर्नमेंट रेड डालेगी तो आर्थ ध्यान करता करता वह उसी के अंदर ही हार्ट अटैक होके चला जाएगा। तो भाइयों और बहनों, इसीलिए हमें जो है वो साध्य की पूर्ति के लिए साधन भी प्योर होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि साध्य प्योर और साधन प्योर होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम जो आमदनी करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, वह नैतिक रूप से होनी चाहिए। उसके लिए साधन हमारे नैतिक होनी चाहिए। जैसे कि हमारी तनख्वाह जो है 1 लाख रुपया जो ईयरली, तो ऑनेस्टली हमें काम करना चाहिए। उतना किसी भी कंपनी को या सरकार को उतना समय लगा के काम करना चाहिए। और जो हमें भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार की जितनी भी आमदनी आती है वो अनैतिक आमदनी होती है, और वह जो है वो हमें कहीं न कहीं तकलीफ देने वाली होती है। भ्रष्टाचार क्या जितना भी धन आता है तो या तो व्यक्ति को बीमारी लाता है, या उसकी संतान लूली लंगड़ी होती है, या जुआरी कहिए, विषयी कहिए, वैसी बन जाती है। तो कुल मिलाकर के वह जो है कामना ही है। ये जितने लोग अपनी कामना को फैला करके व्यर्थ के कंपटीशन से जो है अपने को धनवान जो है घोषित करने की कोशिश करते हैं, ये इच्छाओं को खुला छोड़ना है और समस्त समस्याओं को इनवाइट करना है। और उसके बदले जो व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार के फॉर्मूले पर चलता है, इच्छाओं को कस के अपने रखता है, बाल बच्चों की भी इच्छाओं पे अंकुश रखता है। इच्छाओं पे बाल बच्चों का अंकुश का अर्थ क्या हुआ? उसको अच्छी शिक्षा दो, ठीक, अच्छा भोजन दो,
ठीक है, बच्चा बड़ा है, एक साधारण मोबाइल दे दो, स्कूटर दे दो, लैपटॉप दे दो, ये तो नीड है। नीड की पूर्ति करना एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए कर्तव्य है। और उस नीड की पूर्ति अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है और वह जो है उससे अलग हो जाता है, अलग रहने लग जाता है, या सन्यासी बन जाता है, या घर छोड़ के चला जाता है, तो वो कायर है, क्योंकि उसके बाल बच्चे उस पर निर्भर है। उसका कर्तव्य है कि वो बाल बच्चे उसने पैदा किए हैं तो पैरों पर खड़ा करना उसका कर्तव्य है। इसीलिए तो गृहस्थ जीवन को तपोवन कहा गया है कि आप अपनी इच्छाओं का परिमाण करो, इच्छाओं पे अंकुश रखो, और आपके बाल बच्चे, पेरेंट्स, अतिथि देवो भव, और जो देश है हमारा और शहर है, गांव है, समाज है, थोड़ा बहुत उसके लिए भी करना पड़े सेवा रूप में, उसका भी प्रावधान रखते हुए करो, तो ये बैलेंस्ड लाइफ होती है। आप एक अच्छे व्यक्ति की जो है श्रेणी के अंदर आते हो। और देखिए, जो व्यक्ति इच्छा परिमाण रखता है तो वह व्यक्ति भीतर से बहुत आनंदमय रहता है और इच्छाओं को खुली छूट देता है। तो वह व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है कि मेरे 2 लाख का मोबाइल होना चाहिए, और है उसके पास 15,000 वाला भी है, अब पैसे है नहीं तो कहाँ से लाए। उसके लिए वह अनैतिक कार्य करेगा, घूसखोरी है, बदमाशी है, और ऐसा करेगा तो वह फिर उसके लिए एक जो है तकलीफ का कारण बन जाएगा। तो जो व्यक्ति अपने जो है परिश्रम को शुद्ध रखता है तो उसको अच्छी नींद आती है, उस पर कोई लांछन नहीं लगता है, उसकी छवि अच्छी रहती है, और परिवार को भी यह एकदम खुली पुस्तक की रहना चाहिए। परिवार के 2-5 सदस्य हैं, उनके ध्यान में होना चाहिए कि हमारे जो है मंथली ईयरली इतनी आमदनी है, खोल के बताना चाहिए। तो ये आप लीजिए, जो तनख्वाह आती है तो जो सेविंग करनी है बच्चों के लिए 10%, 20%, या कोई लोन की किस्त को आप अलग रख करके बाकी अमाउंट आप अपनी पत्नी को दीजिए कि तुम घर चलाओ इतने के अंदर, ये पैसा मैंने इस काम के लिए भरने के लिए रखा है। कार की किस्त है, मकान की किस्त है, और कोई किस्त है, या बच्चों की LIC है, बच्चों की जो है वो कोई भी SIP है, उसके लिए इतना पैसा मैं 10,000 रख रहा हूँ और 20,000 तुम्हारे को दे रहा हूँ, तुम आराम से घर गृहस्थी बच्चों को चलाओ वगैरह करो। तो इस तरीके से सभी एक खुली पुस्तक रहती है। बच्चे जानते हैं कि सारी आमदनी तो मेरी मम्मी को देते हैं पापा जी, और मम्मी जानती है कि जो कुछ कमाते हैं वो सारा मुझे देते हैं। और बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि तुम्हारे हर महीने 2-2 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये जैसी आपकी औकात हो, हम तुम्हारे अकाउंट में रख रहे हैं। तब जब तुम 21 साल के हो जाओगे, तुम 16 साल के हो जाओगे, तुम्हारी एजुकेशन इसमें से निकल जाएगी और तुम्हारी ब्याह शादी भी इसी में हो जाएगी। उस वक्त हमारे को इतना अमाउंट मिलेगा। उसकी प्री प्रिपरेशन हम पहले से करते हैं, ये प्री प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे 21 साल के हो गए, उनकी ढंग से अच्छी कॉलेज एजुकेशन भी नहीं दे पाते हैं। जब उनकी कॉलेज एजुकेशन का समय आता है या उनके ब्याह शादी का समय आता है तो हम धन की व्यवस्था नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी गृहस्थ जीवन में व्यक्ति के अगर वो समय से अपनी शादी हो जाती है, वो 25 से 26 साल गृहस्थ जीवन में एंट्री ले लेता है, तो 40-45 साल की उम्र में 10 साल आगे ऐसे चलते हैं, भरपूर उसके जो है वो व्यस्तता के होते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की एजुकेशन है, मकान को बनाना है, बच्चों की शादियां करनी है। वो 40 या 45 से लगा करके 50 या 55 साल का जो जीवन होता है वो परीक्षा की घड़ी होती है,
और उसमें आपने जो 40-45 साल जितनी बचत की है सारी की सारी उसमें लग जाती है, और लगानी भी चाहिए, क्योंकि बचत का यही फ़ायदा है। तो भाइयों और बहनों, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए इच्छाओं पे अंकुश रखोगे तो आप खुश रहोगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आपका कुल अच्छा होगा और बच्चे भी बिगड़ेंगे नहीं। वरना बच्चों को आपको एक स्कूटी नॉर्मली जो है आपको छोटी स्कूटी बच्चे को चाहिए, और आपने जो है उसकी जगह बड़ा जो है आपने स्कूटर महंगा दिला दिया, या कई लोग तो कार दिला देते हैं। ये उनका जो उनके प्रति लाड प्यार होता है। आपको उनको मोबाइल की कॉलेज में गया आवश्यकता होती है, 15,000 का 50,000 का करते हो तो बच्चे की डिमांड बढ़ती है। बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी ने इतना दिलाया तो इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पुस्तक उन्होंने खोली नहीं अपनी इनकम की, तो वह डिमांड करता है ज़्यादा, वरना वो नाराज़ होता है। और वो ऐसे बच्चे जब होते हैं, वो जो अपने धनवान माता पिता के बच्चे होते हैं, वो उदंड हो जाते हैं, और वो जो है ब्लैक मार्केटिंग करते हैं पेरेंट्स की कि मुझे तो फला फला कार नहीं दिलाओगे, मुझे 2 लाख का मोबाइल नहीं दिलाओगे, मेरे को ऐसा सूट नहीं दिलाओगे, मुझे फला फला कॉलेज में भर्ती नहीं कराओगे तो मैं सुसाइड कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। क्योंकि आपने प्रारंभ से ही बच्चों को संस्कार, सादा जीवन, उच्च विचार के दिए नहीं। आप तो बच्चा जो है जब जो है सुबह उठता तब निकल जाते हैं, और बच्चा सोता है जब आते हो, तो आपकी ज़िंदगी इतनी हेक्टिक ज़िंदगी है। बच्चों के साथ आपने अपने जीवन की पुस्तक को कभी खोला ही नहीं, कभी शेयर किया ही नहीं कि हमारी ये जो है वो तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, तुम किसके साथ हिलते मिलते हो, तो फिर उसको ध्यान ही नहीं है। वह तो डिमांड करता रहेगा, आप पूर्ति करते रहोगे, उसकी इच्छा बढ़ती रहेगी, और वह जो है एक दिन जो है बड़ा जुल्म वाला बन जाएगा, बच्चा अपराधी बन जाएगा। तो जब अपराधी ऐसे ही बनते हैं बच्चे कि जिनकी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं होता है, बचपन में वो बढ़ती जाती है, फिर बाद में पूर्ति नहीं होती है, तो वो जब कमाने लगते हैं, घूसखोरी करते हैं, और वो दवा के अंदर एडल्ट्रेशन करते हैं, मसालों के अंदर जो है वो कुछ मिलावट करते हैं, तो इस तरीके से वो नकली जीवन अपना जो है वो करते रहते हैं। तो कभी जो है वो पुलिस में चले जाते हैं। वो अपराधी लोगों का अंत यही होता है, आतंकवादी भी बन जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, हमें सारा अपने प्रारंभ से ही, बचपन से ही खुद पे और अपने बच्चों पे पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए जो आजकल नहीं हो रही है, कि आजकल तो हम दो हमारे दो होते हैं, और क्योंकि दो में भी माँ कमाने वाली, पिता कमाने वाला, बच्चा दिन भर कहाँ रहता है, क्या करता है, और सबसे बड़ी बात उनके पेरेंट्स को वो साथ नहीं रखते, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, या अपना पुराना जो गांव में घर होता है वहाँ छोड़ ही आते हैं भगवान के भरोसे। उनका जो भोजन पानी की भी व्यवस्था वो पैसा नहीं भेजते हैं। तो माता पिता अगर घर में रहते हैं तो वो एक अम्ब्रेला है, वह एक शेल्टर है हमारे ऊपर। हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमने अभी बनाया है, और वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि माता पिता तो संसार के भगवान होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने भगवान को अपने घर से थोड़ा ही निकालता है, पर लोग निकालने लग गए। जब माता पिता गृहस्थ के भगवान होते हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ते हो, तो आपकी भगवान कैसे रक्षा करेगा? कभी नहीं करेगा। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद है, वो भगवान का आशीर्वाद है। उनको साथ रखने से आप खुद
इच्छाओं पे आपका परिमाण होता है और बच्चों की देख रेख परवरिश भी उनके माता पिता जो कि पुराने समय के होते हैं, उन्होंने टफ जीवन जिया होता है, वो पैसे की कीमत समझते हैं। क्योंकि आज से 50 साल पहले जो पैसा कितना टफ था और आज कमाना कितना सरल हो गया है, और पहले लोग बड़ा सादा जीवन जीते थे। तो आज हमारे जो माता पिता है वो अनुभव का खजाना है, वो हर चीज़ को जानते हैं कि किसकी संगत करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, और भोजन में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर किस तरीके से हमको मैनेजमेंट करना चाहिए, वो सब उनको अनुभव होता है। वो उस जीवन से गुजरे हुए होते हैं। इसीलिए जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो अनुभव का खजाना होता है। उस अनुभव को हमें उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है इच्छा परिमाण अनुभव का उपयोग करने से ही होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जो हमारी वेस्टर्न कल्चर है वो कल्चर क्या है कि यूज़ एंड थ्रो की कल्चर है। आपके पास में 10 लाख की गाड़ी है, 1 लाख किलोमीटर चल गई, वो फेंक देते हैं। हमको नहीं फेंकनी है, हमारी संस्कृति के अनुसार उसको रिपेयर करा के चलाना है। तो कुल मिला के इच्छा परिमाण सब समस्याओं का समाधान है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम सभी अपनी इच्छा का परिमाण करके, अंकुश करा करके जीवन की सब समस्याओं का समाधान करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।